प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र गणपति कार्तिकेय के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो अपने भाई के लिए बहन कर्मा व्रत करती है, भाई के लंबे आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, भाई के स्वास्थ्य के लिए बहन कर्मा व्रत करती है। कहती है बहन लोग कि अपना कर्म भैया के धर्म, झार मैं फहरा रही हूँ। एक गुरु भाई बहना, कथन के अनुसार कि भैया अपना कर्म हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन धर्म आपका होगा कि बहन के साथ आप कैसा बर्ताव रखेंगे, क्या फर्ज निभाएंगे। तो मैं वही कर्मा धर्मा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कर्मा व्रत अपने भाई के लिए बहन उपवास रखती है और पूजा करती है रात्रि में। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा अपने राज्य में बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा साहब का एक कन्या हुआ। राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा राजमहल के अंदर एक कन्या जन्म लिया, मेरे घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ। नन्ही नन्ही पांव से मेरे घर में लक्ष्मी माता आए हैं। दूसरा कन्या हुआ, तब फिर भी राजा बड़े खुश थे। तीसरा कन्या हो गया, चौथा कन्या हो गया। राजा की बड़ी बेटी कहती है कि माँ, सबके घर में नन्हे नन्हे छोटे छोटे भाई है, क्या मेरे घर में भाई नहीं आएगा। माँ सब कोई कर्मा व्रत करती है, भाई के लिए राखी बांधती है कलाई में, अपने भाई को गोद में लेकर घुमाती है, क्या मेरा भाग्य में नहीं होगा। रानी बोली बेटी, तू तो 4 बहना है, तुम्हारा भाई लगता है भाग्य में नहीं है, भगवान तुम्हें नसीब में नहीं लिखे हैं, तू कर्मा व्रत नहीं कर सकती हो, क्योंकि कर्मा व्रत वही कर सकता है जिसका भाई हो। राजा की बेटी बड़ा रोने लगी। उसे लगा कि हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है, जिसका भाई रहेगा वही कर्मा करेगा और जिसका भाई नहीं रहेगा वो कर्मा नहीं करेगा। धीरे धीरे समय बीता। दीदी रानी फिर से गर्भवती हो गई। राजा की बड़ी बेटी का आस था कि इस बार तो मेरा माँ का ओद्र से पुत्र ही जन्म लेगा, मेरा भाई हो जाएगा, उसके नाम का हम उपवास रखेंगे, कर्मा व्रत करेंगे, कर्मा धर्मा का पूजा करेंगे। हम भी सब सखी के साथ नदी नहाने जाएंगे, झार लाएंगे, बिलोंधन लाएंगे, काशी लाएंगे, फूल लाएंगे, फल फलरिया पिताजी से मंगवाएंगे और कर्मा व्रत पूजा करेंगे। एक गुरु भाई बहना बहुत खुश थी, लेकिन जब रानी का 9वां महीना पूरा, प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, जब रानी का ओद्र से पैदा लिया, डगरीन से पूछी राजा की बेटी। डगरीन बोली कि इस बार फिर से बहन है, कन्या ही जन्म लिया है। बड़ी बेटी बड़ा उदास हो गई राजा के। आपस में ही बहन से बात करती है कि बहन, क्या हम लोग का लालसा ये पूरा नहीं होगा, क्या हम लोग सारे दिन भाई के इंतजार में ही जिंदगी बिता देंगे। एक गुरु भाई बहना बड़े उदास थी, बहुत उदास थी। उनका मन का इच्छा जो था, भाई के लिए लालसा लगा था। सब कोई कहता है कि दोनों कुल जिसका बराबर होता है वही खुश होता है, नैहर और ससुराल। कहते हैं दीदी कि नैहर में माता पिता और ससुराल में स्वामी, तभी नैहर शोभता है, तभी ससुराल शोभता है। और उसका बेचारी का भाई नहीं था,
तो बड़ा उदास थी। क्या होता है कि धीरे धीरे राजा की पत्नी का ओद्र से 7 कन्या हो गया। जब 7 कन्या हो गया दीदी, रानी भी उदास रहने लगी। एक दिन के बात है दीदी कि कर्मा के नहाई खाई के दिन था। सब सखी लोग स्नान करने गई थी गंगा के घाट पर। राजा की बड़ी बेटी जो है वो आपस में बात करती है कि बहन, भगवान ने तो मुझे भाई दिया ही नहीं, हम भी कर्मा व्रत करेंगे, किसके लिए करें। दूसरी बेटी बोली राजा के, ए बहन दीदी मैं क्या बताऊं, मेरा भी आत्मा बहुत तरसता है भाई के लिए, लेकिन क्या करूं। बड़ी बेटी बोली, हम जाते हैं गंगा के घाट पे और जाके कर्मा भगवान से, कर्मा महाराज से अपने भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा की बेटी नहाई खाई के दिन ज्योति, सब लोग नहाई खाए स्नान करने गए। जो सुविधा अनुसार जिनका नदी तालाब होता है वो जाते हैं, घर में भी स्नान किया जाता है। तो स्नान करने के लिए बेचारी नदी पे चली गई। सब लोग स्नान कर रहे थे, बोले कि अरे तू क्यों आई हो स्नान करने, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तू किसके लिए कर्मा व्रत करेगी। राजा की बेटी फपक फपक के रोने लगी और भगवान से कहती कि भगवान क्या मैं इतना भागा हूं, और यदि मेरा भाई नहीं है तो हम नहीं जाएंगे घर, हम इसी गंगा में प्राण को त्याग देंगे। एक गुरु भाई बहना, सबको स्नान करके और घर आ गए। राजा की बेटी ज्योति जब गंगा के घाट खाली हो गया तो गंगा जी में धीरे धीरे नदी में हिलने लगी। गंगा माता से कहती है कि हे गंगा माता, हम जल समाधि ले लेंगे। हे कर्मा गोसाई, जब आपका अपमान हुआ था तो आप जल समाधि ले लिए थे, जब आप पे किसी ने अपमान किया था और गरम माड़ फेंक दिया था तो आप 12 बरस तक जल समाधि लेकर रहे थे। आज मेरा भी बहुत बड़ा अपमान हुआ है, लोगों ने मेरा भाई का ताना दिया है और मैं अपने भाई के लिए कर्मा व्रत करेंगे। ए गुरु भाई बहना, राजा की बेटी कर्मा गोसाई के नाम पर अपना जल समाधि लेने चल गई। गंगा जो है एकदम सूखता जा रहा है, गंगा सूखता जा रहा है, जीव जंतु पूरा कलबलाने लगा। जब राजा की बेटी गंगा में डूबने के लिए जा रही है तो गंगा नदी के पानी एकदम किनारा लग रहा है, सूखा जा रहा है। एकदम जितने पानी था नदी में सब सूख गया, जितना जीव जंतु था कलबलाने लगा। एकदम सारा जीव जंतु व्याकुल हो गया, जल के बिना तड़पने लगा। गंगा माता से अर्जु विनती करने लगा कि हे गंगा माता, ये जल कैसे सूख रहा है, कौन सा ऐसा आज दिन है जो सावन भादों में जल सूख रहा है। गंगा माता महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आखिर आज ये क्या बात है जो मेरा नदी में पानी सूख रहा है, मेरे सारे जीव जंतु, मेरे आंचल में रहने वाले, मेरे गोद में खेलने वाले आज सब तड़प रहा है पानी के बिना। शंकर भगवान ने कहते हैं कि ये तो कर्मा गोसाई ही जवाब देंगे कि आज कर्मा के दिन क्यों नदी में पानी सूख रहा है। गंगा माता कर्मा गोसाई से पूछते हैं कि हे कर्मा गोसाई, क्या कारण है जो आज नदी में पानी सूख रहा है, सब लोग आया स्नान करके चला गया, आज पानी क्यों सूख रहा है। कर्मा गोसाई तुरंत देखते हैं कि अरे ये तो बड़ा अनहोनी हो जाएगा। राजा की बेटी ज्योति के पास जाके प्रकट हो गए। कर्मा गोसाई कहते हैं कि पुत्री, तू क्यों यहाँ पर
जल में अपने प्राण त्यागने आई हो, आखिर क्या कारण है? राजा की बेटी ज्योति बोली बड़े प्रेम से कि सब कोई ले है जी कर्म गोसाई, गोदिया में भैया बाजी कि कर्म गोसाई हमारा करमिया फूटल हाय राम। सब है सखिया मिली करिया शननिया कर्म गोसाई किया हो रामा हमारा पर तनमा सब मार लए राम। किया हो रामा हमरो भागिन भामा राहलिए राम। सात बहिनिया माता के को खजानमा लिहली किया हो रामा भाई बिन महला मोरा सुनन ए राम। किया हो रामा भाई बिन बहिनी लागे अशुआ गिरे लए राम। ए किया हो रामा भाई बिन बहिनी के अशुआ गिरे लए राम। ए किया हो रामा भाई के करण में प्राण त्याग गए राम। एक गुरु भाई बहना कर्मा गोसाई कहते हैं कि हे पुत्री निकल जाओ तू जल से, जाओ इस बार तुम्हारा माँ का ओद्र से पुत्र ही जन्म लेगा। जाओ तू व्रत रखो और मेरा व्रत करना और ध्यान करना कि हे कर्मा गोसाई सब कोई तो भाई वाले व्रत करते हैं लेकिन हम बिना भाई वाले ही व्रत कर रहे हैं। मेरा कृपा अपना कृपा मुझ पे बर्दाश्त साथ दीजिए और मेरा भाई दे दीजिए। एक गुरु भाई बहना उबक डुबक के राजा की बेटी स्नान की और घर आई और अपना बहन से कहती है कि बहन हम कर्मा व्रत करेंगे। रानी बोली अरे पागल हो जो कर्मा व्रत करेगी, जिसका भाई रहता है वो कर्मा व्रत करता है, तू क्या करेगी कर्मा व्रत करके? बोली माँ हम कर्मा व्रत करेंगे, सारा लोग भाई के लिए करते हैं हम भी भाई के लिए करेंगे। सारा लोग का भाई होता है तब करता है और मैं अपने भाई के आने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे मेरा भाई जन्म लेगा। रानी आंखों से आंसू लेकर अपने बेटी को हाथ धर के बोली ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी। राजा की एक नहीं कई बेटियां 4-5 गो जितना सहने लायक थी सब उपवास रखी और कर्मा व्रत की और भगवान से प्रार्थना की। भगवान इसका पुकार सुन लिए। कुछ समय के बाद रानी फिर से गर्भवती हो गई। धीरे समय बीतता चला गया। 9वां महीना पूरा हो गया और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से कन्या जन्म ले लिया, पुत्र जन्म ले लिया। दीदी गलती हो गया, पुत्र जन्म ले लिया। सातों बेटी राजा की बड़े प्रसन्न हो गई, खुशी के मारे एकदम उछल कूद रही है। राजा के राजमहल को सजाया गया, दुल्हन की तरह लाइट बत्ती लगाया गया, पूरे मोहल्ला में मिठाई बटा, सब लोग नाचे गाए कूदे, बहुत मस्ती किए। धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहना, धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते राजा की बड़ी बेटी ब्याह योग हो गई। राजा बड़ी बेटी को ब्याह कर दिए, ससुराल चली गई। राजा की दूसरी बेटी का भी ब्याह हो गया, ससुराल चली गई। राजा के तीसरी बेटी भी ब्याह हो गया और ससुराल चली गई। और जब अपना ससुराल चली गई तो कर्मा व्रत करना भूल गई। दुल्हन बन के जा रही है और कर्मा व्रत करना भूलते जा रही है। कर्मा गोसाई नाराज हो गए कि जिसके लिए तू इतना बड़ा मन्नत की थी, अपना प्राण को त्यागने जा रही थी, आज उसी के लिए तूने व्रत नहीं कर रही हो।
ए गुरु भाई बहना, राजा के बेटा सब लोग स्नान करने गए। राजा के बेटा भी सोहन स्नान करने गया नदी में। सब लोग जैसे कूदे, राजा के बेटा भी हिल गया और पानी में डूबी मारा और बेहोश हो गया। पानी पी लिया, आंख बका गया, बेहोश हो गया। यानी राजा का बेटा अपना दम तोड़ दिया। सब लोग जाके राजा से बोले कि ये राजा साहब, आज नहाई खाई के दिन आपका बेटा का देहांत हो गया, बेटा आपका पानी में डूब गया। राजा तो सुनते ही उनका दंग मार दिया, राजा बेहोश गिर गए। रानी छाती पीट पीट के रोने लगी कि ये क्या हुआ। एक गुरु भाई बना, पूरे नगर के लोग एकदम सन्नाटा छा गए कि बाप रे, राजा के बेटा पानी में डूब के मर गया, कौन कर्मा व्रत करेगा। हे भगवान, अब कर्मा गोसाई के अपमान हो रहा है। राजा की बेटी नजदीक गांव में थी। लोग राजा के बेटी के पास गए। राजा की बेटी दौड़ते भागते अपना मैके आ गई। अपना भाई में लिपट के कहती है कि मेरा भाई को दफनाया नहीं जाएगा, अग्नि में जलाया नहीं जाएगा, अपना भाई के साथ हम सती हो जाएंगे। दूसरी बेटी भी ससुराल से आ गई, वो भी लिपट गई अपने भाई में। कहती है मेरा भाई को कुछ नहीं होने वाला है, मेरा भाई जीवित रहेगा और मेरा भाई जीवित है। आज हम दिन भर उपासल हैं, आज नहाई खाए हैं, स्नान नहीं, हम भोजन नहीं किए हैं और आज भी उपास रहेंगे, कल भी उपास रहेंगे। हम अपने भाई को जिया लेंगे। एक गुरु भाई बहना, सारा लोग पूरे राजा की बेटी को कहते हैं कि पागल हो गई है। अरे मरा हुआ लड़का कैसे जीवित हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मर गया है। नहीं नहीं, इसको दफनाने दीजिए, इसको मट्टी मजील करने दीजिए। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा की बेटी एकदम जिद पर अड़ गई कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, अपने भाई को ले जाने नहीं देंगे और नहीं तो मुझे भी ले चलिए। रात बीत गया, सारे लोग कहते हैं भगवान के ध्यान में लगी हुई है और बड़ा प्रेम से कहती है कि माता के कोखियाए रामा, सात गो बहिनिया रे जन्मा लिहली, एक हो रामा, अठमा में भैया नंदे लाल नए राम। कवने कसुरवा कर्मा गोसाई, हमारा से भइले रामा, किया हो रामा, नदिया में डूबी भैया के प्रणमा ले लाए राम। किया हो रामा, सुना मोरे सपना मानाही दे लाए राम। भाई जो है छाती पीट पीट के रो रही है, कर रही भगवान क्या कसूर हम किए, जो हमको सोना सपना भी नहीं दिए और ना नदी में डुबा के, पानी में डुबा के मेरा भाई को प्राण ले लिए। चारों बहना राजा की बेटी जो है ज्ञानगर है, वो अखबारी में लपट के और भाई को छोड़िए नहीं रहा है। सारा लोग उसको छुड़ाने का कोशिश किए, कुछ लोग घर चले गए कि भाई ये नहीं छोड़ती है तो क्या करें। अब क्या होता है दीदी, सवेरा हुआ है, आपस में बहन बात करती है कि बहन हम कर्मा व्रत करेंगे। बहन बोली हाँ बहन, हम भी कर्मा व्रत करेंगे। मैं अपने भाई के लिए कर्मा व्रत करता था और आज भी मैं करूंगा, आज हम व्रत करेंगे। चारों बहन उपास रखी, भाई का मरा हुआ लाश को उसी तरह छोड़ दी और बोली कि जो मेरा भाई को हाथ लगा देगा मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अपने माता पिता से भी बोली कि मेरे भाई जिंदा है, मेरे भाई को कोई मत कुछ करना, यदि मेरा भाई को कोई हाथ लगा देगा तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। क्या होता है दीदी,
पागल हो गई। झाड़ खास काशी लाई, झाड़ काशी लाके और कर्मा गोसाई के पूजा आराम से मूर्ति भगवान के शिव पार्वती के कर्मा धर्मा के मूर्ति बना के और पूजा शाम के समय जैसे फल फलहरी लेके पूजा करती थी हर बार, उसी तरह पूजा करने के लिए बैठ गई और भाई को उसी जगह पे बैठा ली और बड़ा प्रेम से कहती है कि सवना भदोइया के अली बूढ़ी बढ़िया रामा, किया हो रामा उठ भैया बहिनी के पनिया पिला बहुए राम, किया हो रामा तोहरे रे हाथे व्रतवा तोड़वे राम, जब तक भैया मोरा उठ के न बैठवाए रामा, किया हो रामा बहिनी रे व्रतवा कैसे तोड़त ने राम, तोहरे लकैली भैया करमा बरतिया रामा, किया हो रामा भूखल बहिनी पुकरवा कारे लाए राम। एक भाई बहन जो है भाई से आराधना करती है। जो कर्म गोसाई थे उनका पग डोलने लगा और उनके आंखों से आंसू गिरने लगा कि अब क्या करें, इसका भाई को जिंदा करना पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो चारों अपना प्राण त्याग देगी। कल भी दिन भर हो गया, रात्रि बीत गया, आज भी दिन भर हो गया, आज भी रात्रि बीतने वाला, सुबह होने वाला है और सुबह हो जाएगा तो सत्य मेरा खत्म हो जाएगा, कोई कर्मा व्रत नहीं करेगा। एक भाई बहना सुबह होने वाला था। अब बेचारी क्या करती है कि दो बहना जो है अपने भाई को सबको पकड़ लिया और दो बहना जो कर्मा गोसाई की मूर्ति है वो पकड़ के और नदी के पास चली गई। कोई के अपना में ठेकने नहीं दे रही है कि कोई मुझ में मत ठेको, कोई मुझ में मत ठेको, यदि जे भी ठेक जाएगा तो न जाने हम उसको क्या कर देंगे। चारों बहन नदी के अरार पर चल गई कि कर्मा गोसाई को दहा देंगे और अपना चारों बहन जल समाधि ले लेंगे। कर्मा गोसाई जब जल समाधि ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं जल समाधि ले सकते हैं, चलो जब मेरा भाई नहीं तो हम भी नहीं। राजा की चारों बेटी दीदी बेचारी चली गई नदी में, चारों मिलके और कर्मा गोसाई के जो काशी बेलौंधर झाड़ फूल पतैया जो होता है दीदी और उनका मूर्तियां बनाया हुआ रहता है, दो गो उसको पकड़ लिया, दो गो भाई के, और एकदम जहां गहरा पानी था वहां पर जाके खड़ी होने के लिए सोची कि वहां खड़ी हो जाएंगे और चारों बहना अपना प्राण को इसी नदी में त्याग देंगे। राजा के 7 बेटी थी लेकिन 3 बेटी छोटी छोटी थी, यहाँ पर प्राण को त्याग देंगे। ए दीदी ए भैया देखिए चाची, अपना प्राण त्यागने के लिए गंगा में चारों बहन हिल गई एक भाई के प्राण बचाने के लिए। उस जो मूर्ति होता है उसको परवाह करके और भाई को चारों बहन पकड़ के और भाई को लाश को पकड़ के कहती है कि भैया जब तुम नहीं तो मैं भी नहीं, हम जी के क्या करेंगे, माता पिता के जीवन के लिए 3 बेटियां हैं, हम चारों अपना प्राण त्याग देंगे। गांव वाला भीड़ लगा लिए दीदी, चारों तरफ से देख रहे हैं कि अरे बाप रे, राजा की बेटी चारों अपना भाई के कारण प्राण देने चली गई है। जैसी चारों जल समाधि लेने लगी दीदी, कर्मा गोसाई प्रकट हो गए। जल समाधि जब लेने लगी तो कर्मा गोसाई प्रकट हो गए। पुत्री धैर्य धरो, क्या हुआ और अपना प्राण क्यों देने जा रही हो?
एक गुरु भैया बहना, चारों जो राजा की बेटी है वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे महाराज आप कौन हैं? मुझे आज मत रोकिए, अपना प्राण देने दीजिए। भगवान का यही इच्छा है। इसी गंगा में हम डूबने आए थे तो भगवान दर्शन देकर और मुझे भाई दिए थे, लेकिन आज मेरा भाई को छीन लिए हैं तो इसी गंगा में अपना शरीर को त्याग करने आए हैं। कर्मा गोसाई कहते हैं कि हे पुत्री, मेरा बात मानो, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, ये जीवित नहीं होगा, तुम जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजा की चारों बेटी बोली कि महाराज जब तक मेरा भाई जीवित नहीं होगा हम नहीं सुनने वाले हैं। मेरे माता पिता का एक ही पुत्र था, हम अपना प्राण को त्याग देंगे। कर्मा गोसाई हाथ पकड़ लिए कि पुत्री हम तुम्हें डूबने नहीं देंगे, और मन ही मन भगवान को ध्यान कर रहे हैं, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, शंकर भगवान को कि हे महाराज इस दलदल से आप ही ने उबार कर सकते हैं। मैं तो बस सोचा था कि बहन ने व्रत तोड़ दिया है, लेकिन आप तो करके दिखा दिए कि इसका भाई को प्राण ले लिए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे कर्मा गोसाई उसका सिर्फ 12 वर्ष का आयु था, और जो कि 12 वर्ष उसको पूरा हो गया है। 12 वर्ष का ही आयु था। कर्मा गोसाई कहते हैं कि इसका प्राण जिलाना होगा। विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब आपस में बात करने लगे। लक्ष्मी और सरस्वती और पार्वती सब आपस में बात किए कि एक माता का गोद भरा रखने के लिए आपको कुछ भी करना होगा, और नहीं तो एक ही बार उसका 5 संतान का हत्या हो जाएगा। ए गुरु भैया, ए बहना, ए दीदी, ए चाची, शंकर भगवान जो हैं अपने दैव दृष्टि से उसमें प्राण दे दिए, उसका प्राण को लौटा दिए। जमराज को आग्रह किए कि हे जमराज उसका प्राण को लौटा दीजिए। जमराज कहते हैं कि नहीं, उसका प्राण को नहीं लौटाया जा सकता है, नियम का विरोध है, धर्म का विरोध है। बोले नहीं नहीं, इसका प्राण को लौटाया जाएगा, इसका प्राण को लौटा दीजिए। क्या होता है दीदी, राजा का बेटा, जल में ही चारों बहन खड़ी है, कर्मा गोसाई खड़ी है, और चारों बहना अपना पकड़ ले है अपना भाई को, और भाई अचानक आंख खोल दिया और बोला दीदी तू कर्मा व्रत करने आई हो, तूने तो कर्मा व्रत छोड़ दिया था। बोला बाबू हाँ हम छोड़ दिए थे, क्योंकि हम ससुराल चल गए थे। भाई बोला नहीं दीदी, क्या तू ससुराल चल गई थी तो हम तुम्हारे भाई नहीं थे जो तूने कर्मा व्रत छोड़ दिया? चारों कर्मा व्रत की थी, 3 तो कभी करवे नहीं की। इसीलिए भगवान तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरा प्राण हर लिए। क्या ससुराल में कर्मा नहीं किया जाता है? चारों बहना का आंख खुला रे, हम तो ससुराल गए तो कर्मा किए ही नहीं। कर्मा गोसाई के सामने हाथ जोड़ के चारों बेटियां कहती है कि हे कर्मा गोसाई मुझसे गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं होगा। हम अपने भाई के लिए कर्मा व्रत करेंगे, और जरूर जब तक जीवित रहेंगे तब तक कर्मा व्रत करेंगे। चारों भाई बहन मिलके गंगा के घाट पर खड़ा हो गई अपने भाई को लेकर, और कर्मा गोसाई को डुबा के बाहर निकली भाई को लेकर। गुरु भाई बहना सब लोग चारों तरफ से देखते ही देखते रह गए। सब लोग कहने लगे वाह राजा की बेटी कितनी सती है, मरे हुए भाई को जिला लिया, अपना भाई को
बचाने के लिए, अपना भी जान देने के लिए तैयार हो गई। जब चारों बेटियां राजा की अपने भाई को लेकर राजमहल के अंदर गई, राजा को जब पता चला कि मेरा बेटा जीवित हो गया है, अपने बेटिया को बड़े धन्यवाद किए, अपने बेटी पे बड़ा गर्व महसूस किए। पूरे लोग सभी बधाई दिए और कहने लगे कि बेटी हो तो राजा की बेटी जैसी। अपने मरे हुए भाई को जीवित कर दिया। कर्मा व्रत बहुत महान व्रत है। और उस दिन से दीदी, छोटी छोटी बच्ची भी अपने भाई के लिए इस व्रत को रखने लगे। सारा लोग इस व्रत को करने लगे और जो बूढ़ी भी हो जाती है वो करती है। मैं भी कर्मा व्रत अपने भाई के लिए करती हूँ और सब लोग करते हैं कर्मा व्रत। कर्मा व्रत करके अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे भाई के युगों युग तक जीवित रखिए और जब भी मैं जाऊं तो मेरा भाई खुश रहे और मुझे भी अपने घर में माँ ने आदर करे। और साड़ी देके तो जरूरी है, चला ही देगा हमको, तो साड़ी के लिए तो ललायत रहबे करती है बहन लोग अपने भाई से। बहन तो लालची होवे करती है दीदी। भाई बहना जब राजा के बेटा जीवित हो गए तो राजा बहुत बधाई दिए और उस दिन से व्रत को मान सम्मान भी करने लगे और सब लोग इस व्रत को करने लगे। और कर्मा गोसाई जो थे, कर्मा गोसाई को पूजा पूरे गांव में सगरो होने लगा और सब लोग इस व्रत को स्वीकार किए। मैं तोरा पूछियो कार मेरे कारम कौने मासे, कर्म एव मोरा घर कवने मासे, हे गएव मोरा घर कवने मासे, हे करव पूजन डाल कवने मासे, हे करव पूजन डाल कवने मासे। मैं तोरा पूछियो कार मेरे कारम भदोइये मासे, करम अइहा मोरा घर भदोइये मासे, करम अइहा मोर घर भदोइये मासे। भादोही मासे करब तोहरी पूजन माँ भदोइये मासे, करम करम पूजन भदोइये मास। किनकर हाथ डालिया भरल फूलवा, किनकर हाथ हे करम केरा डाल, किनकर हाथ हे करम केरा डाल, किनकर हाथ। दूर तो बहनी के हाथ कर डाली भरल फूलवा, दुल रे तो भैया हे करम केरा डाल, दुल रे तो भैया हे करम केरा डाल, दुल रे तो भैया। पूजहु पूजहु बहिनी हमार करम डाल, हे करम डाल। आगे लो कर्म बारात करम डाल, आगे लो